1971 में चुनाव हुए। इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से चुनाव जीत के आए। जयप्रकाश नारायण सामने लड़ रहे थे। जयप्रकाश ने कोर्ट में केस करके कहा कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। इंदिरा गांधी के प्रचार प्रसार में कुछ सरकारी जीपें काम में ली गई थीं। इलाहाबाद में लोअर कोर्ट के जज जगमोहन सिन्हा ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी को चुनाव में हारा हुआ घोषित किया जाता है। इंदिरा गांधी के चुनाव को इल्लीगल घोषित किया जाता है, इसलिए वो सांसद नहीं है, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं। इस घटना ने इंदिरा गांधी को परेशान कर दिया और उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से भी इस्तीफा देने का फैसला ले लिया। इंदिरा के बेटे थे संजय, और जब उन्हें पता चला कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने का मन बना चुकी हैं, तो उन्होंने इस्तीफा देने से मना किया। लेकिन पहली दफा इंदिरा गांधी ने कहा, मैं मन बना चुकी हूँ। संजय गांधी ने इस परिस्थिति में हरियाणा के बंशीलाल जी चौधरी को इस बारे में अवगत कराया। बंशीलाल जी ने 1 घंटे में इंदिरा गांधी के घर के बाहर लोगों को भेजा और जनता नारे लगा रही थी, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। तब संजय ने अपनी मां इंदिरा से कहा कि एक कोर्ट नहीं बताएगा कि तुम पीएम हो या नहीं, ये जनता बताएगी। तुम जनता के दिलों में राज करती हो। इस घटना से इंदिरा ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने का मन फिर से बदल लिया। अब आगे का मार्गदर्शन करने के लिए बंगाल के बड़े नेता सिद्धार्थ शंकर रॉय को बुलाया गया कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए। सिद्धार्थ शंकर रॉय कुछ समय बाद संविधान हाथ में लेकर आए और कहा, मैम अप्लाई 352। एक बार ये सुनकर इंदिरा गांधी चौंक गए और पूछा कि 352 कैसे लगाया जा सकता है, क्योंकि ये तो तब लगाया जाता है जब आंतरिक अशांति हो या बाह्य आक्रमण हो। इस घटना से ठीक 1 दिन पहले जयप्रकाश नारायण अपनी एक सभा में कह रहे थे कि मैं कहूँगा कि सेना और पुलिस अपने हथियार छोड़ दे और आंदोलन में शामिल हो जाए। इस भ्रष्ट और निकम्मी इंदिरा गांधी की सरकार को हटाने के लिए अब सेना और पुलिस को भी हमारे साथ आना होगा। सिद्धार्थ शंकर रे ने कहा कि जयप्रकाश साफ साफ कह रहे हैं कि भारत में अशांति हो जाए, सेना और पुलिस हथियार छोड़ देगी तो देश में लोग शांति से नहीं रहेंगे। इंदिरा गांधी सिद्धार्थ शंकर रे के इस सुझाव से प्रभावित हुए। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया गया और देश में आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लगा दिया गया। ये सूचना फखरुद्दीन अली अहमद के जरिए घोषणा करवा दी गई कि देश में अब आपातकाल लग चुका है। विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। सूचना प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को कहा गया कि खबर केवल वही दिखाई जाएगी जो हम चाहेंगे, अगर ऐसा नहीं किया तो प्रेस जब्त कर ली जाएगी। इंद्र कुमार गुजराल ने कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता जरूरी है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। इंद्र कुमार गुजराल को कैबिनेट की मीटिंग से बाहर निकाल दिया गया और नया सूचना प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल को बनाया गया। विद्याचरण शुक्ल ने घोषणा की कि भारत में मीडिया पूरी तरह से बैन किया जाता है, कोई भी खबर सरकार से अनुमति के बिना नहीं चलाई जाएगी। इस समय संजय गांधी का ही राज था। कार्यालयों में कर्मचारियों का समय पर आना आपातकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि 1 मिनट भी लेट आने पर उन्हें तत्काल बर्खास्त कर दिया जाता था। जनसंख्या नियंत्रण उस समय भी एक बड़ी चुनौती थी, इसलिए प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को 10-10 नसबंदी करवाने को कहा गया, नहीं तो नौकरी से निकाले जाने का फरमान दिया गया। इसलिए कर्मचारी गांव-गांव जाकर नसबंदी करवाते और बदले में उन्हें मर्फी कंपनी का रेडियो दिया जाता। इसी बीच संजय गांधी की प्रेमिका जब संजय से मिलने जा रही थी तो उसने देखा दिल्ली के बीचों बीच झुग्गी झोंपड़ियां हैं, जिनकी वजह से दिल्ली की खूबसूरती में दाग लग रहा है। प्रेमिका ने जब ये बात संजय को बताई तो संजय के कहने पर नगर निगम के अधिकारियों ने एक ही दिन में उन झुग्गियों को हटा दिया। वो जगह थी तुर्कमान गेट और वहाँ से सारी बस्तियाँ उड़ा दी गई। वो प्रेमिका जिसने ये सब करवाया उसका नाम था रुखसाना सुल्तान। वो नगर निगम का अधिकारी था जगमोहन, जिसे 1989 में वीपी सिंह की सरकार ने कश्मीर का राज्यपाल बनाकर भेजा। इस तरह आपातकाल करीब 3 साल तक लगा रहा, लेकिन ऐसा ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं था, क्योंकि फिर से चुनाव होने थे। तब बीटी जत्ती ने घोषणा की कि देश में एक बार फिर चुनाव होंगे और आपातकाल हटाया जाता है। जेलों में बंद सभी नेताओं को बाहर निकाला गया। बाहर आने के बाद उन सभी नेताओं ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था जनता पार्टी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है और देश को पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मिलता है, मोरारजी देसाई। जेल में बंद नेताओं ने बाहर आकर इंदिरा को जेल भिजवाने का प्रण ले लिया और एक दिन इंदिरा गांधी के घर पहुंची पुलिस और गिरफ्तार कर लिया। इंदिरा गांधी को पुलिस द्वारा ले जाते समय जब जीप रेलवे फाटक पर रुकी तब बाहर जनता की भीड़ बेकाबू थी। इंदिरा ने समर्थकों से मिलने के लिए 2 मिनट का समय मांगा और इंदिरा गांधी अपने समर्थकों को अपने हाथों में लगी हथकड़ियां दिखाती हैं और कहती हैं कि अब मेरे हथकड़ियां लग सकती हैं तो हर किसी के भी लग सकती हैं। देश एक बार फिर इंदिरा गांधी की लहर में था और 1980 में एक बार फिर चुनाव हुए और इंदिरा गांधी एक बार फिर विजय हुई। हथकड़ियां इंदिरा को चुनाव जिता गई।